गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? बैठ जाइए। स्टूडेंट्स, कल हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, होमवर्क किया सबने? होमवर्क किया? किसी को कोई परेशानी है? ठीक है। तो बच्चों, आज का प्रकरण शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। जिस किसी को भी उसका उत्तर पता होगा वो अपना हाथ खड़ा करेगा, ठीक है? और जिससे पूछा जाए वही उसका उत्तर देगा, ठीक है? तो बच्चों ये बताओ, रात को बिजली चले जाने पर क्या होता है? हाँ आस्था, आप बताइए। शाबाश, बैठिए। रात को बिजली चले जाने पर अंधेरा छा जाता है। तो बच्चों, अंधेरा दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? अनुज, आप बताइए। शाबाश, बैठिए। अंधेरा दूर करने के लिए हम टॉर्च, मोमबत्ती आदि जलाते हैं, है ना? ठीक है। तो ये बताइए, टॉर्च मोमबत्ती जब आप जलाते हैं तो टॉर्च मोमबत्ती जलाने पर आपको क्या प्राप्त होता है? आप बताइए किरण। वेरी गुड, बैठिए। टॉर्च मोमबत्ती जलाने पर हमें प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है? ओके। प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस जाना क्या कहलाता है? हाँ अनुज, बताइए। परावर्तन। शाबाश, बैठिए। प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन के विषय में आप और क्या जानते हैं? आप ही बताइए अनुज। नहीं पता? एनीवन? ठीक है। तो बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों ये बताइए, नेत्रों का क्या कार्य होता है? आप बताइए किरण। वेरी गुड, बैठिए। नेत्रों का कार्य होता है देखना, है ना? और अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? आप बताइए अनुज। शाबाश, बैठिए। अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देखने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरे कमरे में रखी वस्तु हमें क्यों नजर नहीं आती? क्यों हमें उसे देखने के लिए प्रकाश की ही आवश्यकता होती है? ठीक है, तब सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। मान लीजिए ये कोई वस्तु है जिसे आपने देखना है, ठीक है? जब इस वस्तु पे कोई प्रकाश की किरण गिरती है, मान लीजिए इसमें सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, ठीक है? सूर्य का प्रकाश जब इस वस्तु से टकराया और ये प्रकाश टकराकर जब पुनः हमारे नेत्रों तक पहुंचता है तो यह वस्तु हमें दिखाई देती है, ठीक है? अब अंधेरे कमरे में क्या है? अंधेरे कमरे में तो प्रकाश है ही नहीं, तो जब प्रकाश है ही नहीं तो वो उस वस्तु से टकराएगा नहीं और हमारे नेत्रों तक पहुंचेगा नहीं। इसीलिए हमें अंधेरे कमरे में रखी वस्तु नहीं दिखाई देती। अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की ही आवश्यकता होती है, ठीक है? अब एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरे आगे कोई एक बक्सा है, ठीक है? तो मुझे बक्से का आगे का पोर्शन दिख रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण आगे के पोर्शन में गिरी और टकराकर मेरे नेत्रों तक पहुंच रही है, ठीक है? इसलिए मुझे आगे का पोर्शन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो चारों ओर से है, चारों ओर से गिरेगा, तो कुछ प्रकाश इस बक्से के आगे के पीछे के पोर्शन में भी गिर रहा होगा और ये प्रकाश पीछे के पोर्शन में टकराया पर वो मेरे नेत्रों तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है? ये टकराकर किसी अन्य दिशा पर जा रहा है, ठीक है बच्चों?
तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु का हम सिर्फ उतना ही भाग देख पाते हैं जितने भाग से प्रकाश की किरण टकराकर हमारे नेत्रों तक पहुंच रही है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब देखिए, प्रकाश की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि प्रकाश सदैव और सदैव सीधी रेखा में चलता है, मतलब सरल सीधी रेखा में ही गमन करता है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और आपके आगे से सपोज एक बड़ा सा पत्थर आ गया, तो आप क्या करेंगे? अपना रास्ता बदल लेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रकाश के साथ ऐसा नहीं होता है। प्रकाश के आगे जब कभी भी कोई बाधा या रुकावट आती है, ठीक है, तो वो उससे टकराएगा और सीधी रेखा में ही क्या होगा, किसी अन्य दिशा में चला जाएगा। इस तरह से अपना रास्ता नहीं बदलेगा प्रकाश, ठीक है, टकराएगा और किसी अन्य दिशा में सीधी रेखा में ही चला जाएगा। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना, यही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों? प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए फिर से, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम जितनी भी वस्तुएं हम देख रहे हैं वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम देख पाते हैं। ठीक है, सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। देखो बच्चों, ये है एक दर्पण, सबने देखा है दर्पण, शीशा देखा है सबने घर में, ठीक है। तो दर्पण क्या है? कांच का एक समतल टुकड़ा है जिसके नीचे से हम पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। अब प्रकाश की वो किरण जो दर्पण पर गिर रही है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। बच्चों देखो, आपको इसमें एरोस दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये एरो आपको दिशा बताते हैं प्रकाश के, कि प्रकाश कहाँ से कहाँ को जा रहा है, ठीक है। तो आपतित किरण यानी कि वो किरण जो प्रकाश पे पहले गिरी है, ठीक है, तो वो हो गई आपतित किरण। जिस बिंदु पे ये आपतित किरण टकराई है वो बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। या हम कह सकते हैं कि जिस बिंदु पे परावर्तन हुआ है वो बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा ये, ठीक है। अब देखिए, ये टकराई और टकरा के वापस चली गई किरण, तो टकराकर वापस जाने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए, इस आपतन बिंदु पे जब अगर मैं कोई लंब खींच देती हूँ, ठीक है, तो वो लंब कहलाता है अभिलंब। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चों, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपको एक कोण दिखाई दे रहा है जिसे मैंने लाल रंग से दर्शाया है। ये कोण कहलाता है आपतन कोण, ठीक है। इसे हम एंगल आई से दर्शाते हैं। एंगल आई से क्यों? क्योंकि इंग्लिश में इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, ठीक है। सिमिलरली क्या है? अभिलंब परावर्तित किरण के साथ भी एक कोण बना रहा है जिसे मैंने नीले रंग से दर्शाया है, एंगल आर। इसे कहेंगे परावर्तन कोण। एंगल आर क्यों? इंग्लिश में इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों देखिए, आपतित किरण आई और टकराकर चली गई, परावर्तित हो गई, ठीक है। तो
होगा कि आपतित किरण आई और वो अपनी मनमर्जी दिशा में कहीं को भी चली गई, ऐसा कभी नहीं होता है। परावर्तन होने के लिए कुछ नियम है जिन्हें हम परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम। तो बच्चों पहला नियम क्या है वो देख लेते हैं। आपतन कोण दिख रहा है आपको, आपतन कोण और परावर्तन कोण इन दोनों का मान बराबर होगा। पहला नियम ये है, बराबर होगा मतलब मान लीजिए एंगल आई आपका क्या है 30 डिग्री है, तो एंगल आर भी कितना होगा 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, अगर एंगल आई हम चेंज करते हैं, एंगल आई को हमने बढ़ाया तो एंगल आर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला नियम आपका क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। अब दूसरा नियम क्या है ये देख लीजिए। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होंगे। एक ही तल में होंगे कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए ये बोर्ड एक सरफेस है, ठीक है, एक तल है, तो अगर आपतित किरण इस बोर्ड पे आ रही है तो आपतन बिंदु पर अभिलंब भी इसी बोर्ड में होगा और परावर्तित किरण भी इसी बोर्ड में ही होगी। ठीक है, परावर्तित किरण आपकी ओर को इस तरह से कभी नहीं आएगी, इसी तल में होगी, इसी सरफेस में होगी। तो हमारा दूसरा जो नियम है वो क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी लोगों को।